Good afternoon, everyone. Our next topic in the subject of basics of management is inspection. ये हमारा न्यू चैप्टर है, इसके बारे में आज बात करेंगे. What do you mean by inspection? बहुत important topic है. इसमें क्वेश्चन आता है What do you mean by inspection या explain inspection and what are its types. ठीक है, तो आगे इसके बारे में पढ़ते हैं. इंस्पेक्शन होता क्या है? हमें जर्नल जो लाइफ है उसमें हमें पता है कि इंस्पेक्शन का मतलब होता है किसी चीज को ऑडिट करना या किसी चीज को इंस्पेक्ट करना या उस पर नजर रखनी, काम कैसे चल रहा है, दैट इज कॉल्ड इंस्पेक्शन. या एक ऑब्जर्व करना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड इंस्पेक्शन. ठीक है, तो वही वर्ड जो है जनरली जो हमें इन लाइफ पता है वही हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी इसको यूज करते हैं और द काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ द वर्क प्रोसेस कि काम कैसे चल रहा है इंडस्ट्रीज में, कोई क्वालिटी कैसे चीज़ों की बन रही है और उसका जो कोई फ्लॉ है उसको ख़त्म करना, दैट इज़ द मेन पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन. ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं. द वर्ड इंस्पेक्शन इज ड्राइव फ्रॉम इंस्पेक्ट. अब ये वर्ड कहाँ से बना? इंस्पेक्ट वर्ड से बना इंस्पेक्शन, विच मीन्स मेक एन ऑफिशियल विजिट टू चेक स्टैंडर्ड्स. ठीक है, कहीं पे भी एक ऑफिशियल विजिट को करना टू चेक द स्टैंडर्ड्स. स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? एन आइडियल थिंग. ठीक है, जो एक प्रॉपर हम कहते हैं कि जो एक स्टैंडर्ड बन गया, एक प्रॉपर मेजरमेंट या प्रॉपर टेक्निक से कोई भी चीज बनी हो, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड. जो हम अप टू एक्सपेक्टेशन एक्सटेंड तक जो हम सोचते हैं कि दिस इज द बेस्ट थिंग, दैट इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड. ठीक. अब इट इज द मेजर पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. अब ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जो इंस्पेक्शन है वो एक इसका मेजर पार्ट है. ये बेसिकली काम करता है फीडबैक का. किसी भी प्रोसेस में फीडबैक होगी तो हमें पता है कि जो उसकी आउटपुट है दैट कैन बी डिजायर्ड आउटपुट और इट कैन मैच विद द स्टैंडर्ड्स. ठीक है, तो ये एक उसकी मेन टर्मिनोलॉजी है इंस्पेक्शन, जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इसका बहुत मेजर रोल होता है. In simple words, inspection is the process of measuring the qualities of a product or services in terms of established standards. अब इसका मेन डेफिनेशन क्या है? It is the process of measuring the qualities of a product. किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेजर करना विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड्स, उसके साथ मैच करना कि जो स्टैंडर्ड जो कॉपी में लिखा है या जो एक बुक पब्लिश हुई है उसमें जो लिखा है कि ऐसी चीज बननी चाहिए और अगर ऐसी बनी है तो दैट इज अ परफेक्ट प्रोडक्ट, अदरवाइज वो उसको क्या करते हैं? रिजेक्ट कर दिया जाता है. तो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द इंस्पेक्शन. इट इज द आर्ट ऑफ कंपेयरिंग प्रोडक्ट विद द स्टैंडर्ड्स. तो बेसिकली कंपेयर करते हैं जो एक्चुअल में प्रोडक्ट बन जाते हैं उसको स्टैंडर्ड्स के साथ. The work of inspection in the manufacturing company is to find out affected pieces from the stock and the throwing them out so that only quality product are received by the customers. ठीक है, तो आप सबको पता चल गया होगा इसका मेन काम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में क्या है कि डिफेक्टेड पीसेस को अलग करके रखना ताकि वो कस्टमर के पास ना जा सके और उनके पास सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही जा पाए. ठीक है, आगे इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इंस्पेक्शन के, क्यों की जाती है? इंस्पेक्शन सेपरेट्स डिफेक्टेड पार्ट फ्रॉम नॉन डिफेक्टिव पार्ट्स. बेसिकली जो डिफेक्टिव पार्ट्स है उसको अलग करने के लिए अगर उसको हम ऑब्जर्व करेंगे तभी पता चलेगा ना. ये नहीं कि चीज बन गई, पैक की और लॉट का लॉट बना के भेज दिया टू द कस्टमर और वहां पे जाके देखा कस्टमर ने हमें फोन करके बताया या वापस भेज दिया प्रोडक्ट कि ये खराब है. तो उससे क्या होगा? हमारी कंपनी जो है वो लॉस में जाएगी, हमारे कस्टमर्स का ट्रस्ट टूट जाएगा. तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं अगर हम इंस्पेक्शन ना की जाए फ्रॉम द कंपनी साइड. ठीक है, तो सबसे पहले डिफेक्टिव पार्ट्स जो है वो अलग कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ इंस्पेक्शन फ्रॉम द नॉन डिफेक्टिव पार्ट्स. नेक्स्ट, इट इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. अब इसमें सिर्फ डिफेक्टिव पार्ट नहीं अलग किए जाते, इसमें क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की चेकिंग भी की जाती है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी बन रही है. इट कंपेयर्स द प्रोडक्ट विद स्टैंडर्ड्स. स्टैंडर्ड के साथ उसको मैच किया जाता है. इट फाइंड द सोर्सेज ऑफ वीकनेस. अब जहाँ पे कमी है जिस प्रोसेस में कि यहाँ से काम खराब हो रहा है वो उसको जो है फाइंड किया जाता है थ्रू इंस्पेक्शन. इट कंट्रोल्स वर्कमैनशिप ऑफ वर्कर्स. वर्कर्स की जो वर्कमैनशिप होती है कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं उनसे रिवार्ड भी दिए जाते हैं थ्रू इंस्पेक्शन, या जो काम कम कर रहा है उसको कंट्रोल किया जा सकता है. इट रिड्यूसेस कंप्लेंट्स ऑफ कस्टमर्स. अब इसके अंदर इंस्पेक्शन में ये भी आता है कि अगर किसी के पास गलत सामान चला गया है तो जो कस्टमर है उसको अच्छे से सामान दोबारा से रिप्लेस करके या रिपेयर करके वापस पहुंचाना और उनकी कंप्लेंट्स को खत्म करना. दैट इज आल्सो द वर्क ऑफ इंस्पेक्शन. इट प्रोवाइड्स मोर एक्यूरेसी और एक्यूरेट थिंग्स बनाना इंस्पेक्शन का काम. ठीक है, फंक्शंस ये तो था ऑब्जेक्टिव कि ये करना हमारे लिए या इंडस्ट्री के लिए जरूरी है. दैट आर द ऑब्जेक्टिव्स. अब है फंक्शंस. इसमें होता क्या एक्चुअली? इंटर रिलेटेबल होते हैं. तो
एक बार आपको चीज समझ आ जाए तो आप अपनी टर्मिनोलॉजी में लिख सकते हैं, बट इसके बारे में हम पढ़ेंगे जरूर. Some important functions of inspection due to which it forms the most important part of an organization are given below. Maintenance of specified standards of quality of product. सबसे पहले तो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है एज पर द स्टैंडर्ड्स उसको मेंटेन करना. दिस इज द फर्स्ट फंक्शन. ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स. मेंटेनिंग इंस्पेक्शन इक्विपमेंट इन गुड कंडीशन. अब इंस्पेक्शन किस चीज से की जाती है? देयर आर सम टूल्स, देयर आर, मतलब ये नहीं कि एक बंदा ऊपर खड़ा है वो काम देख रहा है. देयर आर सम मेजरिंग टूल्स जो उसके स्टैंडर्ड्स को मेजर कर रहे हैं कि इसका वेट कितना है, इसमें जो लेड की, किसी बैटरी की बात कर लो या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की, उसमें लेड कितना है, उसमें उसका वेट कितना है, उसकी पीसीबी में मास्किंग कितनी हुई है, उसमें कंपोनेंट्स का टेम्परेचर कितने तक रख सकते हैं. तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी इंस्पेक्शन होती है विद द टूल्स. ठीक है, तो उस टूल्स को या इक्विपमेंट को गुड कंडीशन में रखना, दैट इज आल्सो द फंक्शन ऑफ इंस्पेक्शन. रिपोर्टिंग सोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ट्रबल्स टू मैनेजमेंट. जो उनको किसी चीज में कमी दिखती है या फ्लॉ दिखता है किसी सिस्टम में या प्रोसेस में, उसको मैनेजमेंट तक पहुंचाना, ये भी इनका फंक्शन है. डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स एट द सोर्स टू रिड्यूस स्क्रैप एंड डिफेक्टिव वर्क. अब अगर पीछे से रॉ मटेरियल आया है खराब और हम उससे प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली खराब बनेंगे बिकॉज रॉ मटेरियल ही खराब था. अब वो जो डिटेक्ट करना फ्रॉम द सोर्स, ठीक है जी, शुरुआत से जो चीजों को चेक करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ इंस्पेक्शन. ठीक है, टू रिड्यूस द स्क्रैप. स्क्रैप मतलब जो चीज खराब हो जाती है वो स्क्रैप में फेंक दी जाती है. तो अगर ये ना हो कि रॉ मटेरियल हम मंगा रहे हैं कहीं से 10 kg, तो उसमें से 4 kg खराब है, 6 kg हमारे काम का है, और 4 kg जो स्क्रैप हो गया, तो उसको कम से कम करना, कि उसमें से पहले ही मेजर कर लेना कि ये खराब है चीज, तो इसको रिप्लेस किया जाए या उसकी जगह कुछ और मंगा लिया जाए, तो रिड्यूस स्क्रैप जो है रिड्यूस हो जाता है इससे, और डिफेक्टिव वर्क भी कम से कम होगा. ठीक है. प्रोवाइड एडवाइस टू ऑपरेटर्स व्हेन प्रोडक्शन डिफिकल्टी अराइज. अब इंस्पेक्शन में जो काम करते हैं, दे आर एक्सपीरियंस पर्संस और दे कैन बी, दे आर मच काइंड ऑफ थ्योरेटिकल पर्संस, जिनको पता है कि कैसी चीज काम करेंगे तो अच्छे से क्वालिटी बनेगी चीज की. तो जो एडवाइस प्रोवाइड करते हैं इंस्पेक्शन वाले, वो एक इनका फंक्शन ही होता है. वो लोगों को बताते हैं कि कैसे इसको काम को सही किया जा सकता है. ठीक है, जब कोई डिफिकल्टी आ जाए. सेपरेट्स डिफेक्टेड पार्ट्स फ्रॉम फिनिश्ड गुड्स. अब इसका एक और मकसद है, वो हमने आगे भी पढ़ लिया है, कि जो डिफेक्टेड पार्ट है उसको अलग करना अच्छे प्रोडक्ट्स में से. इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. मेन मकसद प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज करना. सो ये सारे फंक्शंस हैं इसके. आई होप आपको समझ आ गए होंगे. नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शन. अब इंस्पेक्शन दो तरह की होती है. वी कैन सी different methods of inspection are given below. First is sampling inspection. Sampling inspection, इसमें क्या है? This method is employed where the inspection cost is high in nature. अब इस मेथड को कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पे इंस्पेक्शन कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है. मतलब कि हमारा जो एक प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज इन द थाउजेंड्स. ठीक है, एक मान लो एक प्रोडक्ट है हमारा 10,000 का. अब 10,000 का प्रोडक्ट है, तो उसमें जो इंस्पेक्शन करेंगे हम, उसकी जो मशीनरी होगी या उसके जो स्टैंडर्ड्स होंगे, दैट इज वेरी कॉस्टली. तो अब अगर हम अकेले अकेले मशीन को अगर उसकी जो टेस्टिंग करेंगे या सैंपल जो उसकी इंस्पेक्शन करेंगे, तो देयर विल बी मच कॉस्ट वेस्टेड इन द इंस्पेक्शन ओनली. ठीक है, उसमें से मान लो हमने 10,000 वाली जो मशीन है उसके लिए इंस्पेक्शन के लिए खर्चा आ रहा है 5,000 या 2,000 मान लो. तो अगर ऐसे ही उन्होंने 100 मशीन्स बनाई हैं, तो 2,000 के अकॉर्डिंगली 2 लाख तो उनका यही लग गया, अगर वो हर मशीन को चेक करने लग जाए. ठीक है, तो 2 लाख रुपया उन्होंने सिर्फ यही चेक करके लगाना है कि हमारा प्रोडक्ट ठीक है, बना है या नहीं बना है, या एज पर स्टैंडर्ड है या नहीं. तो बहुत सारी कॉस्ट लग जाती है. ठीक है, तो उस टाइम पे जहाँ पे इंस्पेक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, तो उसको खत्म करने के लिए हमें सैम्पलिंग इंस्पेक्शन शुरू की कंपनीज ने, जिसमें क्या करते हैं, it is a technique to determine whether a lot should be accepted or rejected on the basis of number of defective found in a sample drawn from the lot. एक lot होता है 100 पीसेस का, जितने का भी होता है 40, 50, 100, उसमें से कुछ रैंडमली पीस उठाते हैं, उनको इंस्पेक्शन के लिए भेज देते हैं, स्टैंडर्ड के साथ मेजर करते हैं. अगर तो वो रैंडमली वो ठीक आ रहा है, 2-4 पीस देख लिए, 5 देख लिए, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है. इफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव एक्सीड्स द प्री डिटर्मिन्ड लिमिट, द लॉट इज रिजेक्टेड. अगर वो डिफेक्टेड निकलते हैं रैंडम बेस पे, तो उस लॉट को रिजेक्ट कर दिया जाता है बाय द मैन्युफैक्चरर.
ठीक है, अगर तो विद इन लिमिट रहता है कि फॉर एग्जांपल अगर तो सैंपल लिए 5 के, 5 में से अगर तो 2 उनको लगता है कि 2 खराब आ गए तो लिमिट है कि 2 से ज्यादा आ गए तो रिजेक्ट कर देना, 2 तक आए तो एक्सेप्ट कर लेना उसमें से, ठीक है। तो एक परसेंटेज होती है, दिस इज कॉल्ड सैम्पलिंग इंस्पेक्शन, की कुछ परसेंटेज सैंपल्स करना, सैम्पलिंग उसमें से कुछ परसेंटेज उठाया लॉट में से और उसको रैंडमली चेक किया, अगर तो ठीक है वो सारा कुछ तो उसको एक्सेप्ट किया और कंज्यूमर के पास भेज दिया, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देते पूरे के पूरे लॉट को, ठीक है। एक तो हो गया ये इंस्पेक्शन। नेक्स्ट इज फुल इंस्पेक्शन, दैट इज कॉल्ड 100% इंस्पेक्शन, ठीक है। इसमें क्या है, अकेले अकेले पीस को यूज करते हैं, सैम्पलिंग की जाती है या इंस्पेक्शन की जाती है, और ये मेथड उस पे जहाँ पे कॉस्टिंग कम होती है इंस्पेक्शन की वहां पे इसको यूज किया जाता है। In this system, all the items are inspected very carefully. The main aim of the inspection system is to extract all defective products from the load. This system is employed in sensitive and costly products like aeroplane parts, steam boiler, and turbine, where the small defect can be reason of big loss. अब ये इंस्पेक्शन कहाँ पे जरूरी है, जहाँ पे पता है कि छोटे छोटे पार्ट लगे और बहुत सेंसिटिव है, कि इसमें से एक भी चीज खराब हो गई तो वो बहुत सारा लॉस दे सकते हैं उस सिस्टम को, जैसे एयरप्लेन पार्ट्स है। अब इसमें से हर पार्ट जो बनता है, अगर वो मान लो 1000 पार्ट्स बना रहे हैं डेली के, तो 1000 पार्ट्स इंस्पेक्शन के थ्रू होके जाएंगे, बिकॉज अगर एक भी पार्ट खराब निकल आया तो आगे जाके वो पता नहीं कितना बड़ा लॉस करेगा टू द यूजर्स, या उस एरोप्लेन को क्या खराबी कर सकता है किसी को भी नहीं कुछ अंदाजा होता, ठीक है। तो इसलिए हर पार्ट को फुली इंस्पेक्टेड किया जाता है, मतलब अकेले अकेले प्रोडक्ट को इंस्पेक्शन के लिए भेजा जाता है, सो दैट इज कॉल्ड फुल इंस्पेक्शन। नेक्स्ट इसकी टाइप्स, वो तो थे मेथड्स कि दो तरह से इंस्पेक्शन होती है, आगे हैं इसके टाइप्स। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन 10 मार्क्स ऑलवेज कम्स, 10 मार्क्स का आता है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली इसको याद करोगे तो थोड़ा सा बड़ा होगा क्वेश्चन का आंसर, बट हम इसको एक एक करके याद करेंगे, डोंट वरी। दो तरह की होती है टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन, एक तो है डिपेंडिंग ऑन द मेथड, कि कौन से मेथड से उसको इंस्पेक्शन के लिए भेजा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड डिपेंडिंग ऑन द मेथड। नेक्स्ट इज डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, उसकी लोकेशन क्या है जिस प्रोडक्ट को हमने इंस्पेक्शन करना है। तो दो तरीके से हो गया। अब डिपेंडिंग अपॉन द मेथड के आगे 10 मेथड्स हैं, ठीक है, मतलब उसमें 10 वेज हैं जहाँ जैसे हम इंस्पेक्शन करते हैं। फर्स्ट इज टूल इंस्पेक्शन, वर्किंग इंस्पेक्शन, ऑपरेशन इंस्पेक्शन, पायलट पीस इंस्पेक्शन, फंक्शन इंस्पेक्शन, फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन, सैंपल इंस्पेक्शन, फाइनल इंस्पेक्शन, की एंड्योरेंस इंस्पेक्शन, एंड्योरेंस इंस्पेक्शन। आई होप आप इसको कॉपी पे जरूर नोट करोगे, एक बार नोट हो गया फिर आपको भूलेगा नहीं, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। आप इसको एज अ फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए जैसे करते हैं वैसे इसको याद कीजिए, आपको एक बार में याद हो जाएगा अगर आप इसको अच्छे से याद करेंगे। तो उसके लिए आप एक कॉपी पेन पे इन 10 मेथड्स को लिख लीजिए, आपको 10 में से अगर 6 भी याद रह जाते हैं एट द फाइनल टाइम तो दैट विल बी इनफ, ठीक है। तो एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, टूल इंस्पेक्शन, वर्किंग इंस्पेक्शन, ऑपरेशन इंस्पेक्शन, पायलट पीस इंस्पेक्शन, फंक्शन इंस्पेक्शन, फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन, सैंपल इंस्पेक्शन, फाइनल इंस्पेक्शन, की endurance inspection, endurance inspection, ठीक है। These were the types of inspection, depends on the method. Next है depending on the location, अब दो है इसमें सिर्फ, floor inspection and fix inspection, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आगे करते हैं इसमें डिपेंडिंग अपॉन द मेथड। देखिए अब इसमें बहुत सारा मटेरियल दिया हुआ है, हमने इसमें से मेन मेन लाइन जो है वो याद रखनी है, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप जब मर्जी में से पूछ सकते हैं एनी टाइम, ठीक है। तो पहला है हमारा पहला इंस्पेक्शन टाइप, दैट इज टूल इंस्पेक्शन। The inspection of tools, jigs, fixtures in advance before starting production is known as tool inspection. अब इसमें क्या है, काम शुरू करने से पहले जो इस मशीन के द्वारा उस प्रोडक्ट को बनाया जाएगा, उस टूल को या मशीन को या इक्विपमेंट को इंस्पेक्शन में लेके जाना या उसको प्रॉपर से ऑब्जर्व करना कि ये काम अच्छे से कर रही है, दैट इज कॉल्ड टूल इंस्पेक्शन, ठीक है। The quality of product largely depends upon the accuracy of tools. अब इसकी जो एक्यूरेसी है, जैसे मान लो मैं बताता हूँ, कोई कपड़ा सीने वाली जो मशीन होती है, टेलर मशीन जो होती है, तो स्विंग मशीन, उसको जब वो स्विंग करते हैं तो उससे पहले उसको पहले टेस्ट करते हैं, एक सैंपल पेपर लेते हैं या सैंपल कपड़ा लेते हैं क्लोथिंग, तो उसको वहां पे रख के सारी मशीन को यूज प्रॉपर तैयार करके पहले उस पर एक स्टिचिंग करके देखते हैं कि इज इट प्रॉपर गोइंग ऑन नॉट। अगर वो नहीं प्रॉपर आ रही होती तो उसको अपने अकॉर्डिंगली वो जो है चेंज कर दिया जाता है, फिर फाइनल प्रोडक्ट को रेडी किया जाता है, सो दैट इज कॉल्ड टूल इंस्पेक्शन,
ठीक है, ये तो एक एग्जांपल थी। ऐसी बहुत सारी मशीनें हैं जिसको पहले एक सैंपल रेडी किया जाता है, जिससे कि ये मशीन, ये जो काम हो रहा है वो बहुत अच्छे से कर रही है या नहीं कर रही है, फिर उसको उसके अकॉर्डिंगली काम करवाया जाता है। तो दैट इज कॉल्ड टूल इंस्पेक्शन। ठीक है, needless to say, when the tools are proper, the product manufactured using them and also will be proper. अगर तो tools properly काम करें तो प्रोडक्ट जो बनेगा उनसे वो भी properly काम करेंगे। ठीक है, अभी एक उन्होंने बताया कि किस किस जगह पे यूज होती है, और सीएनसी मशीन्स और ऑटोमेटिक मशीन्स में ये वाली इंस्पेक्शन बहुत जरूरी होती है। ठीक है, एक ट्रायल रन होता है सबसे पहले, देन अगर तो वो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली पीस बन गया, देन द प्रोडक्शन इज अलाउड टू बी कैरिड, अदरवाइज रेमेडियल मेजर्स आर टेकन। अदरवाइज जो होता है, अगर तो नहीं काम सही करे तो अल्टरनेट एक्शन जो है वो लिया जाता है। ठीक है, सो दैट वाज टूल इंस्पेक्शन। आई होप याद हो गया होगा। नेक्स्ट इज फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन। इसमें क्या है, this type of inspection is useful in CNC or automatic machines where parameters are set before starting the production and whole batch depends on it. अब पहला पीस जो बन रहा है ना, कि ये पीस बन गया, उसको अब ट्रायल के, जैसे मान लो हम कोई भी चीज बनवाते हैं किसी से, अगर हमने वो 100 पीस का ऑर्डर दिया है तो पहले वो हमें एक पीस बना के यूजर को दिखाता है कि ये चेक कर लो, इज इट ओके फॉर यू। अगर वो चीज को पास कर देता है यूजर, तो आगे प्रोडक्ट जो है वो पब्लिश होते हैं, अदरवाइज वो वहीं पे काम उसको रोक दिया जाता है या चेंजेस कर दिए जाते हैं उसमें से। सो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन। ठीक है, ओनली फर्स्ट 3 or 4 pieces are inspected to test and confirm the parameter. If any of them is found defective, the parameters are changed accordingly. Otherwise, it is assumed that working condition is remaining the same. The whole lot or batch of production will be correct to the specification. अब इसमें 2-3 पीस जो है वो चेक किए जाते हैं कि ठीक बने या नहीं। एक बार उनको कंफर्मेशन हो जाती है कि ठीक बन गए हैं, देन उसके बाद कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होती, डायरेक्ट एक लॉट तैयार कर दिया जाता है कि उनको लगता है कि सारे सेम टू सेम बने। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन। Next is working inspection or process inspection. The inspection during the process of manufacturing product to ensure that they are being produced according to specification is known as working inspection. अब काम करते करते हर चीज को इंस्पेक्शन करना या ऑब्जर्व करना कि ये काम अच्छे से हो रहा है या अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स हो रहा है या स्पेसिफिकेशंस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्किंग इंस्पेक्शन। ये नॉर्मल होती है हर इंडस्ट्री में। एक सुपरवाइजर होता है, वो सारा काम चेक करता रहता है, जो भी पीस बनता है वो चेक कर रहा है कि सही क्वालिटी आगे भेज रहा है, मतलब दैट इज एक नॉर्मल ब्रीफ इंस्पेक्शन कॉल। ठीक है, प्रोसेस इंस्पेक्शन की काम सब अच्छे से चल रहा है हर मशीन का और वर्कर काम कर रहे हैं। ठीक है, इंस्पेक्टर शुड चेक प्रोडक्ट्स एट डिफरेंट इंटरवल टू इंश्योर दे आर बीइंग प्रोड्यूस्ड करेक्टली। तो इसके लिए एक इंस्पेक्टर या सुपरवाइजर की जॉब होती है जो ये काम को पूरा करते हैं। नेक्स्ट इज सैंपल इंस्पेक्शन। ये भी दिस इज कॉल्ड सैंपल इंस्पेक्शन, अभी हमने लास्ट भी पढ़ा था इसके बारे में। An inspection in which certain products from a lot are inspected at random. An entire lot is judged by the result of these sample is known as sample inspection. अब इसमें से एक लॉट बन गया, उसके बाद कुछ सैंपल्स को हमने ऑब्जर्वेशन में लेके गए कि ये ठीक है या नहीं स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली। तो अगर तो वो ठीक है तो सारा लॉट पास कर दिया जाता है, अदरवाइज सारा लॉट रिजेक्ट कर दिया जाता है अगर उस लिमिट से पार कर जाते हैं वो डिफेक्टेड में। ठीक है, the percentage of pieces to be inspected largely depend on the requirement of the product and statistical experience. अब जो उसकी परसेंटेज है कि इतने परसेंट अगर तो पीस खराब निकले तो जो रिजेक्टेड है, वो किस पे डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, वो उसका जो एक्सपीरियंस है कि वो कितने कौन सी एप्लीकेशन के लिए यूज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली इसकी परसेंटेज बढ़ा या कम कर सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन इंस्पेक्शन। अब इसमें क्या है, the inspection which takes place at the completion of one in the series of operation before the work in progress is passed on the another operation is known as operation inspection. अब इसमें क्या है कि मान लो एक काम को हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ऑपरेशंस में डिफरेंट डिफरेंट। जब एक ऑपरेशन खत्म हो जाता है या एक पार्ट खत्म हो जाता है तो उसके बाद उसको चेक किया जाता है, देन अगले ऑपरेशन के लिए भेजा जाता है। दैट इंस्पेक्शन इज कॉल्ड ऑपरेशन इंस्पेक्शन। ठीक है, which takes place at the completion of one in the series of operation. सीरीज ऑफ ऑपरेशन में से सिर्फ एक ऑपरेशन खत्म हुआ तो उसको इंस्पेक्शन की में भेज दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन इंस्पेक्शन। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज स्टेज इंस्पेक्शन। ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस में से किसी एक स्टेज को पास किया है तो अगले स्टेज में जाएगा, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। So we can say the inspection which take place at each stage of functional operation is called stage inspection. Hopefully आपको ये भी समझ आ गया होगा। Final inspection.
The inspection which take place after a product is completely manufactured and before sending it to the store is known as final inspection. अब last में जब product बन जाता है उसको एक proper final inspection दी जाती है कि सारा check कर लो कोई खराब तो नहीं है material, that is called final inspection. ठीक है, in this type of inspection the product is checked by appearance to know that every surface has gone through the required operation or not. मतलब उसके properly check करना कि हर जगह से surfaces की smooth बनी है या कोई जगह से टूटी तो नहीं है या हर चीज proper packing हुई है. So that is called final inspection. It is sort of centralized inspection and make use of special testing instrument. ठीक है, ये special instruments होते हैं जिससे final inspection की जाती है. Next is pilot piece inspection. This inspection gives a green flag to start the production of a product. This type of inspection is almost similar to first piece inspection. In this inspection, the product is passed through the entire sequence of operations on a series of machine installed for producing that product. इसमें भी वही चीज है जो हम फर्स्ट प्रोडक्ट जो हमने किया था अभी फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन में. पायलट पीस होता है मेन पीस कि ये मेन पीस है भाई इस जो मशीन का ये मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उसको पहले एक प्रॉपर चेक कर लेना कि ये सारा प्रॉपरली सीरीज ऑफ मशीन्स में से पास होके जा रहा है. After one piece is manufactured, each tool and each machine is tested so that all defective tool can be replaced and all incorrect adjustment in the machine could be corrected. अब जो भी कमी होगी एक पूरा प्रोसेस करके देख लिया एक पीस बना के जिस जिस मशीन में कमी दिख रही है उस मशीन को ठीक कर दिया जाता है. जिस जिस पार्ट में कमी आ रही है उसको चेंज किया जाता है ऑटोमेटेड मशीन्स में. तो उससे ये बेसिकली बोलते हैं पायलट पीस इंस्पेक्शन. ठीक है, जब तक गुड प्रोडक्शन नहीं निकलती तब तक उसको शुरू नहीं किया जाता. एक बार गुड प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई द प्रोडक्शन लाइन इज अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन. ठीक है, की ऑपरेशन इंस्पेक्शन. The operation which are quite costly and difficult and not easily performed by operators are known as key operations. अब ऐसे कुछ इंस्पेक्शन होती है जो बहुत कॉस्टली होती है और बहुत डिफिकल्ट होती है और वो जो स्पेशल एक्सपीरियंस पर्सन्स के थ्रू जो हेल्प से उसको इंस्पेक्ट किया जाता है दैट इज कॉल्ड की ऑपरेशन इंस्पेक्शन. ठीक है, जैसे रिसर्च होती है मान लो डिफेंस के कोई मटेरियल्स बन रहे हैं तो उसके लिए जो रिसर्चर्स हैं या साइंटिस्ट हैं उनको रखा गया. स्पेशल साइंटिस्ट होते हैं जिनको एक क्वालिटी होती है कि इस चीज को चेक करना और कोई भी चीज बनती है जब उनके पास पहुंच जाती है वो ही चेक कर सकता है इसको कि ये चीज सही बनी है नहीं. दैट इज कॉल्ड की ऑपरेशन इंस्पेक्शन. ठीक है, उसमें काफी तरह के केमिकल्स हो सकते हैं मतलब लैब में प्रॉपर एक लैब बनी होती है उसमें उसके मेजर स्टैंडर्ड्स जो है मेजरमेंट स्टैंडर्ड सारा कुछ मेजर किया जाता है थ्रू द की पर्सन. दैट इज कॉल्ड की ऑपरेशन इंस्पेक्शन. ठीक है, the inspection which is carried out after the completion of each of these operation is known as key operation inspection. Next is functional inspection. The inspection which is carried out to check the accuracy of assembly and to ensure that it will function as required is known as functional inspection. Functional testing of locomotive boiler to ensure that its designed power production is such an inspection. Basically इसमें क्या है कि हर फंक्शन को चेक करते हैं कि मान लो कोई एक जैसे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके बहुत सारे वो होते हैं डिफरेंट सेक्शंस होते हैं. एक तो मान लो हाइड्रो पावर प्लांट है जहाँ पे डैम बना है उसकी फंक्शनिंग चेक करनी कि डैम अपना काम कर रहा है. देन उसके बाद नीचे जो पेन स्टॉक लगा है जहाँ से पानी नीचे गिरता है वो देखना प्रॉपर काम कर रहे हैं. वॉल्व चेक करने काम सही कर रहे हैं. देन टरबाइन काम सही कर रही है. देन जनरेटर काम सही कर रहा है. ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस अलग अलग फंक्शंस हो रहे हैं तो अलग अलग फंक्शंस को चेक करना दैट इज कॉल्ड फंक्शनल इंस्पेक्शन. ठीक है, लास्ट इज एंड्योरेंस इंस्पेक्शन. This inspection is the time-based inspection to ensure how much time will be spent on the product to allow a machine to perform its function satisfactorily. ये एक time-based inspection है कि how much time will be spent on a product to allow a machine to perform its function. कि मान लो 1 घंटा उसको चेक करी गई चली गई कि 1 घंटे तक मशीन सही काम करी तो उसको लो कर दिया जाता है कि आपका ये जो मशीन है ये प्रॉपर काम करती रहेगी. ठीक है, मतलब टाइमली चेक किया जाता है कि अगर मान लो किसी चीज ने 10 घंटे काम करना है तो 10 घंटे तो पूरा इंस्पेक्शन होगी नहीं ये सही कर देंगे तो उसको एक टाइमली सिलेक्ट किया जाता है कि अगर तो 1 घंटा पूरा काम करके सही अच्छे से तो ठीक है जी ये 10 घंटे काम कर सकती है. दैट इज कॉल्ड एंड्योरेंस इंस्पेक्शन. ठीक है, तो दीज वर द इंस्पेक्शन टाइप ऑफ इंस्पेक्शन डिपेंड्स ऑन द मेथड्स. नेक्स्ट है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन. दो तरह के थे फ्लोर और फिक्स्ड लोकेशन. पहले फ्लोर पढ़ते हैं.
As the name indicates, the inspection which takes place on the floor of the operation shop, such as machine shop, fitting shop, smithy shop, foundry shop, is known as floor inspection. Floor inspection होती है जो starting process होते हैं, ठीक है, या जो process जो है वो एक इंडोर होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो एक जगह पे फिक्स्ड होते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लोर इंस्पेक्शन, ठीक है। दिस इंस्पेक्शन कैन बी डन ऑन मशीन इटसेल्फ, ठीक है। Where the operations are linked through conveyors in the continuous production industry, it is always advisable to carry out inspection there on the site of operation only rather than at the separate place. मतलब जहाँ पे वो काम एक्चुअल में चल रहा है, that is called floor inspection, that is called ground inspection, कि जहाँ पे वो काम चल रहा है वहाँ पे जाके उसको एक्चुअल में चेक करना है, वो मशीन्स एक्चुअल में चेक करनी है जिन्होंने उसको बनाना है एक्चुअली, दैट इज कॉल्ड फ्लोर इंस्पेक्शन, ठीक है। इसकी एडवांटेज, इट सेव्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल टू इंस्पेक्शन रूम, मतलब इसको इंस्पेक्शन रूम में नहीं लेके जाते, वहीं पे चेक किया जाता है जहाँ पे इसका काम चल रहा है, ठीक है। तो पहले तो ट्रांसपोर्टेशन बचती है, दूसरा सॉरी रिड्यूसेस द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन, बचेगा, इसको ही पहले लेके जाओ दूसरी लैब में, वहां पे चेक करो, देन उसका प्रोडक्ट की क्वालिटी बताओ, उसको बहुत सारे काम पड़ते हैं, तो वो टाइम भी बचता है। It provide quick inspection service. This inspection is most useful for heavy and complicated job. Reduces the inspection cost. This inspection checks the product during the operation. जब काम चल रहा है तभी चेक हो जाता है। पर current supervisor learn to avoid effect on the spot. ठीक है, तो वहीं पे जाके उनको ये अकॉर्डिंग टू द लोकेशन है, होप आई होप कि आपको लग रहा होगा कि ये पीछे हमने किया हुआ, तो ये डिफरेंट है, बाय लोकेशन उनको चेक कर रहे हैं, तो फ्लोर इंस्पेक्शन जो है तो मेथड वही है, उनमें से कोई एक मेथड बता दिया गया कि होगा इनमें से कि चेक कैसे करना है, पर ये है कि कहाँ पे करना है, तो ऑन द ग्राउंड लेवल जहाँ पे काम चल रहा है वहां पे चेक करना, दैट इज कॉल्ड फ्लोर इंस्पेक्शन। नेक्स्ट है सेपरेट इंस्पेक्शन रूम या फिक्स्ड इंस्पेक्शन रूम, जहाँ पे स्पेशल लैब बनी होती है चेकिंग के लिए, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड इंस्पेक्शन, इसको सेंट्रलाइज्ड और सेपरेट इंस्पेक्शन में बोलते हैं। एज द नेम इंडिकेट्स, द इंस्पेक्शन व्हिच टेक प्लेस इन द सेपरेट इंस्पेक्शन रूम इज कॉल्ड सेपरेट रूम इंस्पेक्शन। In this system, a few jobs are carried to an inspection room for checking some benefits. Precision measurement can be used, अब इसमें proper checking हो सकती है। More accuracy due to connected instrument and equipments kept there consume less time in inspection। अब जहाँ पे सामान पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, तो वहाँ पे टाइम कंज्यूम कम से कम होगा, ठीक है, rather than कि टूल्स वहाँ पे लेके जाए जहाँ पे काम चल रहा है। Less chances of inspection being influenced by personal relations, ठीक है। तो ये नहीं कि हर प्रोडक्ट को चेक किया जाता है, इसमें जो फॉल्टी लगते हैं या जो पता है कि इम्पोर्टेंट है उसको ही ऐसे इंस्पेक्शन में चेक किया जाता है, सेपरेट इंस्पेक्शन में, ठीक है। जैसे मान लो कोई चाय या बन रही, या कोई ऐसा बेवरेजेस बन रहे हैं, या कोई कहते हैं खाने वाली चीज बन रही है किसी भी इंडस्ट्री में, तो उसको जो है वो फिक्स्ड रूम में लेके जाते हैं, वहां पे उसके सारे इंग्रेडिएंट्स चेक होते हैं, देन उसके बाद वो प्रॉपर फाइनल लॉन्च होता है प्रोडक्ट, सो दैट डिपेंड ऑन द लोकेशन। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ इंस्पेक्शन, इंटर रिलेटेड है सारे टॉपिक्स, तो ये एक अलग टॉपिक है। स्टेजेस, कौन कौन सी स्टेजेस पे इंस्पेक्शन को किया जाता है, तो सबसे पहली है इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन, नेक्स्ट इन प्रोसेस मटेरियल इंस्पेक्शन, लास्ट इज फाइनल इंस्पेक्शन, ठीक है। तो नाम से ही पता चल गया, एक तो मटेरियल आ रहा है कहीं से, ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, द इंस्पेक्शन विच टेक प्लेस बिफोर द एंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इन प्रोडक्शन इज नोन एज इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन। ये हमने लास्ट अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, कि जब रॉ मटेरियल आता है उसको पहले चेक कर लेना कि वो सही आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन। अगर रॉ मटेरियल खराब होगा तो फाइनल प्रोडक्ट ऑब्वियसली खराब होगा, तो पहले रॉ मटेरियल की प्रॉपर इंस्पेक्शन कर ली जाती है, दैट इज कॉल्ड इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन। इसमें क्या क्या आता है, स्टील, वुड, कोल, सिमिलर मटेरियल आर इंस्पेक्टेड इन दिस वे। Important raw material are purchased in large quantity involving high transportability cost. These are inspected at supplier's plant. Any of these inspection arrangement depend on the amount of material to be transported and the nature of inspection, ठीक है। अब वो कहते हैं कहाँ पे इसको चेक किया जाता है, जहां से हमने लेके आना है, कि हम मान लो कोई स्टील चाहिए हमें, ठीक है, टन कितने टन चाहिए, तो हम पहले वहां प्लांट में जाते हैं, वहां पे पारी इंस्पेक्शन कर लेते हैं, देन उसका जो ऑर्डर देते हैं कि रॉ मटेरियल सही मिल रहा है हमें। अगर नहीं होगा तो हम वो लॉट खरीदते नहीं है, बिकॉज ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है और बहुत सारा स्क्रैप जो है वो बच जाता है इससे, तो ठीक है। ये सारी जो है इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन होती है, इसमें जो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहला है डिफेक्टेड रॉ मटेरियल डज नॉट कम इन यूज, कि डिफेक्टेड रॉ मटेरियल नहीं हमें मिलेगा कंपनी को, तो उससे जो है स्क्रैप कम से कम होगा।
अदर ऑपरेशंस आर नॉट परफॉर्म्ड ऑन डिफेक्टेड रॉ मटेरियल, और उस पे जो वेस्टेज होती है कि डिफेक्टेड रॉ मटेरियल से जो प्रोडक्ट बनेंगे वो भी डिफेक्टेड होंगे, जो कॉस्ट लगेगी उसको बनाने में वो भी वेस्ट जाएगी, जो टाइम लगेगा वो भी वेस्ट जाएगा, ठीक है। इट सेव्स द मटेरियल कॉस्ट, it reduces product cost, increases quality of product, provide more accuracy. So this was the first stage. Next, in process material inspection, ये अभी हमने पढ़े, which take place during the operation of the product, काम चलते चलते जो हम inspection करेंगे, that is called process material inspection, ठीक है। in process material inspection, floor and centralized inspection is the most common example of this material inspection. अब इसमें दो टाइप जो हमने पढ़ी थी, फ्लोर या सेंट्रलाइज्ड इंस्पेक्शन, वो इसकी टाइप्स है। इसके बेनिफिट, मिनिमाइजेस मटेरियल हैंडलिंग, अब कोई हमें स्पेशल टूल्स की जरूरत नहीं पड़ती इसमें इंस्पेक्शन करने के लिए, जो हमारे पास है उसी से चेक कर लिया जाता है। प्रिवेंट्स द डिफेक्ट फ्रॉम बीइंग कंसील्ड, जो कंसील करने से पहले मतलब फाइनलाइज करने से पहले हमें पता चल जाता है डिफेक्ट कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है। प्रिवेंट द डिफेक्ट फ्रॉम अफेक्टिंग ए सबसीक्वेंट ऑपरेशन, और बाकी ऑपरेशन जो है वो खराब होने से बच जाते हैं एक डिफेक्ट अगर पकड़ ले तो। Avoid additional work from being performed on rejectable items, जो additional work है वो कम हो जाता है इससे अगर हम तभी चेक कर लें जब वो प्रोडक्ट बन रहा है। लास्ट है फाइनल इंस्पेक्शन, जब प्रोडक्ट बन जाता है तब अगर हम सैम्पलिंग करेंगे या इंस्पेक्शन करेंगे, दैट इज कॉल्ड फाइनल इंस्पेक्शन, ठीक है। Main purpose of this inspection is the customer only received good products. This inspection protects the material against the possible damage. अब इससे क्या होगा, कस्टमर के पास जाने से पहले एक बार चेक कर लिया जाता है प्रोडक्ट को कि वो कस्टमर को खराब ना मिले, ठीक है। तो अगर कोई डैमेज है तो वहीं पे रोक लिया जाता है, उसको प्रोडक्ट को भेजा नहीं जाता कस्टमर तक, दैट इज कॉल्ड फाइनल इंस्पेक्शन, ठीक है। मान लो पीछे डीलर से हम कोई फैन लेने जाते हैं या एसी लेने जाते हैं, तो फाइनली उसको पहले चेक किया जाता है कि ये प्रॉपर चल रहा है, वर्किंग में है, ये तो नहीं कि कस्टमर के घर जाके ठीक नहीं रहेगा या ठीक नहीं चलेगा, तो उसको हम बोलते हैं फाइनल इंस्पेक्शन। इसके जो benefits है, no separate time is used on inspection, reduces inspection cost, visually checks material, ठीक है। so these are the benefits। तो आप इसको टॉपिक को बहुत अच्छे से करिए, मैं तो यही आपको वो करता हूँ, इनकरेज करता हूँ कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पेपर में इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप जब मेरी पूछ लीजिए, ठीक है जी। थैंक यू।